महामाया जगदम्बा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो शायद सोचने में भी दूर दूर तक संभव नहीं लगता, वो जगत जननी मां भगवती पूरा कर सकती है। एक ऐसा ही रोमांचक संदर्भ है महाभारत में, जो जगदम्बा के महामाया स्वरूप को प्रदर्शित करती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, पर यह बात धृतराष्ट्र को जमती नहीं थी, धृतराष्ट्र को बर्दाश्त नहीं होती थी। वो हमेशा पांडवों के राज्य में हस्तक्षेप करते रहते थे, अपनी क्षमता के अनुसार हमेशा कुछ न कुछ अड़चन डालते रहते थे। धृतराष्ट्र अपने सभी पुत्रों के मारे जाने से निरंतर दुखी रहते थे और अपनी प्रचंड राग और द्वेष वाली बुद्धि को रोक नहीं पाते थे। किसी न किसी रूप से पांडवों के राजकाज में बाधा डालना, यह उनका हमेशा कार्य रहता था। उसी प्रकार गांधारी भी अपने पुत्रों के शोक में निरंतर कातर होकर जीवन यापन कर रही थी। पर धर्मराज युधिष्ठिर दिन रात दोनों की सेवा में संलग्न रहते थे और धृतराष्ट्र को समझाते बुझाते रहना ये महात्मा विदुर जी का काम था। अर्जुन भी बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा से उनकी सेवा करते ताकि वो अपने पुत्र शोक को भूल जाएं। पर भीम की क्रोधाग्नि शांत नहीं होती थी। भीम हमेशा धृतराष्ट्र को खड़ी खोटी सुनाया करते थे। जिस प्रकार धृतराष्ट्र के कानों में उनके शब्द पहुंचे, भीम हमेशा वैसा ही प्रयास करते और कुछ अनाप शनाप सुनाते रहते थे। यह अंधा बड़ा दुष्ट है, मैंने इसके सभी पुत्रों को मार डाला, दुर्योधन को, दुशासन को, फिर भी ये क्यों जिंदा रहना चाहता है? अब तो इसे मेरे दिए जाने वाले पिंड की इच्छा है, इसलिए यह बुड्ढा जिंदा है। और ऐसे अनेकों बात भीम धृतराष्ट्र को सुनाते रहते। और जब कभी अर्जुन ने सुन लिया तो भीम को हटाते और अपने चाचा धृतराष्ट्र को समझाते, चाचा जी आप इसके बातों का ध्यान न दें, यह भीम प्रचंड मूर्ख है, महामूर्ख है। ऐसे अर्जुन धृतराष्ट्र को सांत्वना देते और समझाते। महाभारत के युद्ध के 18 वर्ष बीत चुके थे। इस प्रकार धृतराष्ट्र इसी तरह कष्टमय जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन विदुर जी ने समझाया कि इस प्रकार के कष्टमय जीवन व्यतीत करने का क्या फायदा। भ्राता धृतराष्ट्र, आप कुछ आगे की क्यों नहीं सोचते? विदुर जी ने जीवन का मर्म बताया, समझाया और धृतराष्ट्र का वैराग्य जागृत हुआ। बात कुछ समझ आई, धृतराष्ट्र को कुछ बात समझ आई और अब धृतराष्ट्र ने वन जाने का निर्णय लिया कि मैं जीवन के शेष समय में तपस्या करूंगा। उन्होंने युधिष्ठिर से कुछ धन मांगा, अपने मन के अनुसार अपने पुत्रों का श्राद्धादि कार्य पुनः संपन्न किया और गांधारी के साथ वन में तपस्या करने चले गए। उनके साथ विदुर जी भी गए, संजय भी गए और पुत्रों के काफी मना करने पर भी माता कुंती उनके साथ वन में तपस्या करने चली गई। गंगा के तट पर, गंगा नदी के तट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाया। उसे फूस से छाया गया था, उसके ऊपर फूस छाया गया था। सबने इंद्रियों और मन को वश में करके तपस्या शुरू की और इस प्रकार साधना तपस्या करते हुए उन्हें 6 वर्ष बीत गए। इधर एक दिन युधिष्ठिर ने खेद प्रकट किया और अपने छोटे भाइयों से कहा कि मैंने स्वप्न में माता कुंती को देखा है, वे वन में हैं और उनका शरीर काफी दुर्बल हो गया है। मेरे मन में आता है कि मैं उन माताओं और पिताओं के दर्शन के लिए वहां जाऊं। महात्मा विदुर से भी मुलाकात हो जाएगी और सर्वज्ञान संपन्न संजय से भी मुलाकात होगी, भेंट होगी। यदि तुम सबको ये बात जंचे तो बताओ। युधिष्ठिर की बात सुनकर सब भाई सुभद्रा, द्रौपदी, उत्तरा सब साथ हो लिए। बूढ़े माता पिता को देखने के लिए सब उत्सुक थे। आश्रम पर पहुंचकर सबने भेंट की, पर वहां
महात्मा विदुर नहीं दिखे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा कि विदुर जी कहाँ हैं? धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर जी बड़े त्यागी पुरुष हैं, उनके मन में किसी बात की इच्छा नहीं रहती, होंगे कहीं यहीं गंगा तट पर श्रीहरि का ध्यान कर रहे होंगे। दूसरे दिन युधिष्ठिर विदुर जी को ढूंढने निकले। देखा विदुर जी एकांत में बैठे वन में तपस्या कर रहे हैं। शरीर बिल्कुल दुबला क्षीण हो गया है, निरंतर तपस्या से बिल्कुल सूख से गए थे। उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि मैं युधिष्ठिर आपके चरणों में मस्तक झुका रहा हूं। वे सामने खड़े हो गए, विदुर जी खड़े हो गए। आवाज विदुर जी के कानों में पड़ी, पर कुछ बोले नहीं, कुछ बोला नहीं जा रहा था। उनमें अब बोलने की क्षमता भी नहीं रही। क्षण भर बाद उनके शरीर से अत्यंत तेज निकला और युधिष्ठिर के मुख में समा गया। दोनों ही धर्मराज के अंश थे, इसलिए एक हो गए। विदुर जी युधिष्ठिर में मिल गए और इस प्रकार विदुर जी का पंचभौतिक शरीर शांत हो गया। युधिष्ठिर ने अत्यंत दुख प्रकट किया, महान शोक प्रकट किया। वापस आकर धृतराष्ट्र को बातें विस्तार से बताई। उस समय आश्रम पर अनेकों नागरिक विद्यमान थे। महर्षि वेदव्यास, नारद और बहुत से महामुनि युधिष्ठिर से मिलने आए थे। तब माता कुंती ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा है। मेरा मन बहुत दुखी है। महामुनि, आप एक बार कर्ण को मेरे सामने उपस्थित करने की कृपा करें। आप सर्वथा समर्थ पुरुष हैं। प्रभु, आप मेरा मनोरथ पूर्ण करने की कृपा करें। फिर गांधारी ने भी कहा कि हे महामुनि, मेरे सभी पुत्र युद्ध में मारे गए। मैं भाराक उन्हें देख भी नहीं पाई। एक बार आप मेरे उन सभी 100 पुत्रों को मुझे दिखाने की कृपा करें। और फिर सुभद्रा भी बोल पड़ी। अभिमन्यु महापराक्रमी वीर था। मैं अपने प्राणों से अधिक उसे प्यार करती थी। हे मुनि, आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं। मुझे उस पुत्र को देखने की बड़ी लालसा है। मुझे उस पुत्र को देखने की बड़ी लालसा लगी हुई है। आप उसका साक्षात करने की कृपा करें। अब तक महाभारत के युद्ध को 24 वर्ष बीत चुके थे। इन सभी महारथियों को दिवंगत हुए 24 वर्ष बीत चुके थे। अब इन्हें वापस कैसे लाया जाए? महर्षि वेदव्यास थोड़े आश्चर्यचकित हुए, विस्मित हुए, पर उन्होंने सोचा कि मुझ में तो ये क्षमता नहीं है, पर यह परमेश्वरी जगदम्बा महामाया की कृपा से ही संभव है। जो महामाया का नियंत्रण करती हैं, वही इस कार्य को पूरा कर सकती हैं। ऐसा सोचकर महर्षि वेदव्यास ने सनातनी भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। शाम का समय था। गंगा के तट पर मुनिवर व्यास जी ने युधिष्ठिर सहित पांडवों को बुलाया और नदी में स्नान करके जगत जननी मां दुर्गा की यूं स्तुति करने लगे। परम पुरुष श्री हरि, जिनके आश्रय में आनंद करते हैं, जो सगुण निर्गुण ब्रह्म स्वरूपिणी एवं देवताओं की अधिष्ठात्री हैं, उन मणिद्वीप की निवासिनी भगवती भुवनेश्वरी की उन्होंने वंदना की। कहा, देवी, जिस समय कोई भी देवता नहीं रहते, उस समय तुम विराजमान रहती हो। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूं, प्रणाम करता हूं। हे मां, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, उनके शब्द, स्पर्श, गुण, इंद्रिय, अहंकार, मन, बुद्धि तथा सूर्य और चंद्रमा के अभाव में सुशोभित रहने वाली भगवती जगदम्बिके, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। साम्यावस्था में तुम इस जीव जगत को चिन्मय ब्रह्म में स्थापित कर पूरे कल्प तक समाधि मग्न हो जाती हो। कोई भी ऐसा विवेकी पुरुष नहीं है मां, जो तुम परम स्वतंत्रता
मई देवी को जान सके। माता, ये प्राणी अपने मृत व्यक्तियों को पुनः देखने की मुझसे प्रार्थना करते हैं। हे मां, मुझ में ऐसा सामर्थ्य कहां? अतः तुम इनके परिजनों को शीघ्र दिखाने की कृपा करो। मां जगदम्बे, कृपा करो। इस प्रकार महर्षि वेद व्यास के विनय करने पर भगवती भुवनेश्वरी प्रसन्न हुई और मां महामाया ने उन दिवंगत सभी नरेशों को बुलाकर सामने उपस्थित कर दिया। महामाया मां भवानी की कृपा से वो सबके सब वहां उपस्थित हुए। व्यास जी ने कहा, कुंती, ये देखो तुम्हारा पुत्र कर्ण। गांधारी, ये तुम अपने 100 पुत्रों को देख लो। देखो, यहां दुर्योधन भी है, यहां दुशासन भी है। तुम अपने सभी 100 पुत्रों को देख लो, ये सभी यहां उपस्थित हैं। और सुभद्रा, तुम अपने अभिमन्यु को देख लो। श्रीमद् देवी भागवत में एक कथा है। महाभारत युद्ध के 24 वर्षों के बाद महर्षि वेद व्यास की प्रार्थना पर भगवती भुवनेश्वरी ने उन दिवंगत सभी नरेशों को बुलाकर सामने उपस्थित कर दिया। ये तो जगदम्बा महामाया की कृपा से ही संभव है। लौटकर आए अपने परिजनों को देखकर कुंती, गांधारी, सुभद्रा, उत्तरा और संपूर्ण पांडव आश्चर्य में पड़ गए, बड़े मोह में पड़ गए। व्यास जी अमित तेजस्वी पुरुष हैं। भगवती महामाया के ध्यान से उन्होंने इंद्रजाल के समान उस घटना को सबके सामने उपस्थित कर दिया और उसके बाद उन सभी वीरों को वापस जाने की, लौटने की व्यवस्था भी कर दी। सब पुनः वापस चले गए। पांडव और सभी मुनिगण व्यास जी की प्रशंसा करते हुए, महर्षि वेद व्यास की प्रशंसा करते हुए, गुणगान करते हुए वापस लौट गए, हस्तिनापुर लौट गए। ऐसी कई कथाएं हैं जो मां भवानी के महामाया स्वरूप का बोध कराती हैं। जगदम्बा महामाया के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए वो जगत जननी है, हमेशा भक्तों का कल्याण करती हैं, मंगल करती हैं। वो शताक्षी हैं, शाकंभरी हैं, दुर्गा हैं। उनके ऐसे कई नाम हैं जो भक्तों के कल्याण स्वरूप हैं।